नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 26 अप्रैल 2021 सोमवार के लिए निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर विद ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पहले मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस डाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब जो है निफ्टी पर अपना व्यू लेकर हाजिर हूँ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और शुरुआत करता हूँ। देखिए निफ्टी, अगर आप निफ्टी के ट्रेंड को देख पा रहे हैं तो आप निफ्टी में एक चीज़ को ये क्या देख रहे हैं कि निफ्टी हर बार एक लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है? लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। देखिए दिस इज़ वन हाई, दिस इज़ सेकेंड हाई। इस हाई से इस हाई की दूरी जो लंबाई है वो कम है। उसके बाद एक हाई यहाँ पे बनाता है, उससे छोटा हाई यहाँ, एक हाई यहाँ बनाता है, उसके बाद यानी कि कम क्या है कि लोअर हाई बना रहा है। और अगर लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है डाउन में, निगेटिव साइड में। लेकिन अगर हम इस लोअर हाई और लोअर लो को छोड़ दें तब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक हायर लो बना रहा है। अब आप देखिए इसी चीज़ को, अब आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो अभी हम जो उधर से देख रहे थे कि ये लोअर लो बना रहा है, अब ये देखिए लोअर हाई बना रहा है ना, सॉरी हायर लो बना रहा है। क्या बना रहा है? हायर लो। ये हुआ हायर लो, हर बार एक लो बनता है बड़ा लो, और ये क्या है? लोअर लो है। ये क्या है? लोअर लो। एक बार लो बनता है, उससे छोटा लो, उससे छोटा है। और ये क्या है? लोअर हाई। क्या है? हर हाई जो है उससे छोटा होता चला जाता है। तो ट्रेंड बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जो है एक साइड से बता रहा है कि पॉजिटिव रह सकता है, दूसरे साइड से बता रहा है कि नेगेटिव रह सकता है। ये चीज़ें ज़्यादा टिपिकल हो जाती है मार्केट में। तो खैर हम लोग तो लेवल पर बात करते हैं, जो लेवल आएंगे उस लेवल के हिसाब से ही बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं। इस जो नीचे जो ट्रेंड आ रहा है, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है, उस ट्रेंड को मार्क कर लेते हैं और नीचे से एक इस ट्रेंड को मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जब मार्क हमारा हो गया तो हम इसको थोड़ा सा और डाउन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर से भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और नीचे से भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहले एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उसी सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, और यहाँ से भी जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका भी वो सपोर्ट ले रहा है। यानी कि कह सकते हैं निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पर होल्ड कर रहा है। निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पर होल्ड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है हमारे निफ्टी का। तो वो प्राइस आपको मार्क कर लेना चाहिए। जो सपोर्ट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 14,200 का। कितने का प्राइस आ रहा है? वो 14,200 का एक प्राइस है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके टूटने के बाद जो भी नीचे लेवल आएगा वो सीधे 14,000 वाला ही लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 14,200, ये एक हमारा लेवल मार्क हो गया। ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं हम लोग धीरे से कि जब ये ऊपर से अगर हम हायर लो की लोअर हाई की मार्क करें तो हम कहीं पे भी ये मैच नहीं कर रहा है। मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से निफ्टी एक एक कैंडल बना के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ आके टच करेगा, है ना। और अगर यहाँ का टच करता है तो इस हिसाब से अगर हम प्राइस को नोट कर लें तो हमारा प्राइस क्या आएगा ये भी आप देखें। तो हम यहाँ से टच करके यहाँ नोट कर लेते हैं। तो अब ये पता चला कि अगर वहाँ पर टच कर रहा है ये, तो ये प्राइस हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि 14,650 और 14,700 के आसपास का आ रहा है। अब हम एक बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस भी नोट कर लिए, कितना? 14,700 का। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जब तक निफ्टी 14,700 के ऊपर नहीं जाए मामला गड़बड़ है। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है? एक सपोर्ट तो नीचे नोट किया हम लोगों ने 14,200 का, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस नोट किया 14,700 का। अब मंडे के दिन नॉर्मल कंडीशन पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है? बाइंग और सेलिंग। सबसे पहले क्लोजिंग किया है 14,340 के आसपास का, हाई लगाया 14,460 के आसपास का, लो लगाया 14,000, ओपन 14,326, 14,326 और हाई 1460, यानी 130 पॉइंट वो ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आके जो क्लोज करता है वो ख़त्म कर देता है सारा जो गेन करता है 130 पॉइंट, वो ख़त्म करके बिल्कुल अपने ओपन प्राइस के आसपास में आके क्लोज कर देता है। तो ये ऊपर से रेजिस्टेंस काफ़ी दिखाया इसको। हम बाय करने की कोशिश अगर करेंगे, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होके अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं निफ्टी में, तो हम कहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे? हम बाय कर सकते हैं 14,400 के ऊपर। हम कहाँ बाय करेंगे? 14,400 के ऊपर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पिछला जो हाई है
हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं 14,460 का हाई लगा के वापस आ गया। तो हम यहाँ पे एक बार 14,400 के पास में एक एग्रेसिवली बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो उसके पहले भी बाय कर सकते हैं, 14,375 के ऊपर भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी 14,375, 14,400 ये दोनों हमारा बाइंग जोन बनेगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट ऊपर होंगे वो 14,450 से लेके 14,500 तक का बन सकता है। फिलहाल अभी देखिए ये बड़ा वाला जो बियरिश कैंडल है, बड़ा वाला जो रेड वाला ये कैंडल आ रहा है, इसके हम हाई को अगर मार्क करते हैं तो 14,530 के आसपास का आता है। कितना? 14,530 का। मैं इसका लाइनिंग जरा चेंज कर देता हूँ और ये लाइनिंग नॉर्मल कर देता। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। ये तो 14,530। तो अब 14,450, 14,500 टारगेट होगा। 530 के बाद रेजिस्टेंस है, इसलिए टारगेट फिलहाल हमारा 14,500 के आसपास का ही बनेगा। फिलहाल ये हमारा लेवल है नॉर्मल कंडीशन में। अगर सेल करना है, अगर सेल ही करना है तो हम 14,300 के नीचे सेल करने का रिस्क उठा सकते हैं, सेल बिलो 14,300। और इस कंडीशन में ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दोस्तों, 14,250 और 14,200 का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ कहीं पे आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। चूँकि प्रीवियस लो है हमारा 14,273 के आसपास का, तो हम 14,250 तक का एक टारगेट का उम्मीद कर सकते हैं जब ये 14,300 को ब्रेक करेगा, और सेकेंड टारगेट 14,200 का। तो ये फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी पे मेरा व्यू है। इसी को अगर ऑप्शन में देखेंगे तो मैं आपको लेवल बताता हूँ, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। देखिए बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लियर कट में बता दूँ, बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हायर जोन पे मिले तो सेल करके प्रॉफिट बनाया जाए इंडेक्स को, और पुट को बाय करके, और नीचे लोअर लेवल पर मिले तो कॉल को बाय करके पोजीशन बनाया जाए, तो कॉन्फिडेंस आता है। बीच में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये लेवल निकल के आ रहे हैं। अभी देखिए ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बाय करने की बात हो रही 14,375 और 14,400, ये दो लेवल के आसपास में बाइंग करने की बात आ रही है। तो इस कंडीशन में जो टारगेट बनते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन के आसपास की बात बता रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, तो 14,375, 14,400 यहाँ पे हम लोग बाइंग कर रहे हैं, और इस कंडीशन में हमारा टारगेट ऊपर जो है 14,450 की बात कहा कि 14,450 आएगा, और दूसरा टारगेट आएगा 14,500 के आसपास का। तो ये है इंडेक्स के लेवल। ये क्या है? इंडेक्स है। अगर आपको ऑप्शन लेना है तो कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। किसको? कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, बाइंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, क्योंकि बीच में लटका हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। फिर भी आप 14,500 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। कितना? 14,500। दूसरा 14,450 का भी कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश किया जा सकता है। तो अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ऐसे आपका कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब बात कर रहे थे हम लोग सेल का लेवल, ठीक है, सेल का लेवल। सेल में हम लोग कहाँ पे कर रहे थे? सेल में हम 14,300 के नीचे सेलिंग की बात कर रहे थे कि सेल बिलो 14,300। और इस कंडीशन में जो टारगेट की बात हो रही थी, टारगेट हमारा 14,250 और 14,200 तक का एक लेवल सेल लेवल में इंडेक्स में आ रहा था। तो यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कौन सा लेना होगा? तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। किसको? पुट ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करना होगा? 14,300 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होगा, या फिर 14,150 के पुट ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। तो ये दो में से कोई भी एक पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे जब इंडेक्स निफ्टी नीचे आएगा, आपका पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का प्राइस अलग आएगा, मूवमेंट भी दोनों के स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन का था। अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होके गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तब उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये देखने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा कन्फर्मेशन, ज़्यादा कॉन्फिडेंस गैप अप या गैप डाउन में ही आएगा अभी, क्योंकि जो सिनेरियो है मैं चाहता हूँ या तो गैप अप खुले या तो गैप डाउन खुले, ये इस हिसाब से। तो गैप अप अगर खुलता है तो कहाँ खुलेगा गैप अप, इसको देख लेते हैं। देखिए गैप अप खुलने के चांस तो 14,500 के आसपास का बनता है। कितना? 14,500। गैप अप के चांस कहाँ बनेंगे? 14,500 के आसपास में। अगर इस लेवल पे गैप अप खुलता है 14,500 के आसपास में, तब एक कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि आपको सेल का पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ,
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 14,500 के आसपास में खुलता है तो सेल करेंगे 14,500, 14,525 ये सारे लेवल पे सेल करेंगे। और नीचे जो टारगेट ओपन होंगे आपके सेल कंडीशन में वो 14,450 भी ले सकते हैं, 14,400 भी ले सकते हैं और 14,350 भी ले सकते हैं। अब ये 14,350 पर आके एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पिछला क्लोजिंग है, 14,340 के आसपास के एक पिछला क्लोजिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है 14,350 के बाद आपको नेक्स्ट लेवल 14,300 भी दिखे, तो ये दोनों ही लेवल एग्जिट लेवल आपका बनेगा। 14,350 से 14,300 यानी इसके बीच में अगर आ जाता है निफ्टी तो सेल करने के बाद ये दोनों ही आपका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आपको हर हाल में निकलना पड़ेगा। तो ये आपका सेलिंग लेवल बनेगा। अब ये अगर बाइंग करना है तो जो लोग बाय का इंतज़ार में बैठे हैं वो उम्मीद करें, कोशिश करें कि जितना नज़दीक 14,300 के आसपास बाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना नज़दीक 14,300, 320, 310 इसके आसपास अगर आप बाय करते हैं तो थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के साइड में जो आपको टारगेट बनेंगे वो 14,350 से लेके 14,400 तक का एक टारगेट बन सकता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर जाने का कोशिश करेगा तो 14,450, क्योंकि 460 का इसने हाई लगाया था तो उसके आसपास कहीं ना कहीं ये जाने की कोशिश कर सकता है। नहीं भी जा सकता, हो सकता है 14,400 रिटर्न कर जाए, लेकिन बाइंग का कॉन्फिडेंस 14,300 के आसपास ही मिलेगा, उसके पहले ज़्यादा नहीं। तो जो सेल कर रहे हैं वो इस लेवल पर गैप अप में सेल कर सकते हैं, लेकिन जो बाय का उम्मीद करते हैं गैप अप में वो 14,300 के आसपास में बाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि 14,600 से 500 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा तो अच्छी बात है, फिर तो कॉन्फिडेंस और भी अच्छा रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे मिलेगा 14,700, 800, तो फिर वहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन फिलहाल वो बाद की बात है, अभी हम इस लेवल के हिसाब से ऑप्शन स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि किस ऑप्शन को बाय और सेल करने का कोशिश करना चाहिए। चलिए अब हम लोग गैप अप में लेवल चेक करते हैं, किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। तो गैप अप ऑप्शन में गैप अप में हमने कहा कि 14,500 के आसपास में ओपन हो सकता है, ये चांस बनता है। 500, 510, 520, 530, तो दो सारे कंडीशन में यहाँ पर हमें सेल का पोजीशन बनाना होगा। और इस कंडीशन में टारगेट नीचे 14,450, 14,400 और एक 14,350 तक भी आ सकता है। 350 इसलिए क्योंकि 346 के आसपास की क्लोजिंग है, तो वहाँ पर आने की ये कोशिश कर सकता है। बहुत ज़्यादा नीचे आया तो 14,300 तक भी आने के चांस बनेंगे। तो ये दोनों ही लेवल मैंने आपको कहा कि सेलिंग से एग्जिट लेवल है। कौन? 14,350 से 14,300 अगर आपने सेल किया है तो एग्जिट हो जाए। तो इस कंडीशन में अब ऊपर से अगर मान लेते हैं आपने सेल किया हुआ है तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। पुट ऑप्शन को बाय करना है, लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है? तो देखिए आप 14,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 14,300 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आना स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल वाले जो लोग हैं उनके लिए। अब जो बाय क्या इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि नहीं मुझे बाय ही करना है, तो उसके लिए आपको मैंने कहा जितना कंसीडर करें नीचे 14,300 के आसपास नज़दीक बाय करने का उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो ये जो एग्जिट पोजीशन है सेल वालों के लिए, जो एग्जिट पोजीशन मैंने कहा 14,350 से 14,300, तो उसी लेवल के आसपास आपको बाइंग करना चाहिए इंडेक्स को, निफ्टी को। और इस कंडीशन में ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो 14,350 और 14,400 के आसपास का बन सकता है। दूसरा एक 14,450 भी जाने के चांसेस बनेंगे क्योंकि हाई कहीं ना कहीं उसी के आसपास में था। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। कौन सा कॉल ऑप्शन को बाय करना है? तो हम कहीं ना कहीं 14,400 के भी कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं
पहला, अगर आप 14,300 के आसपास में इंडेक्स में बाय पोजीशन बनाते हैं। दूसरा, आप 14,500 के भी कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। चूँकि 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को एक्सपायरी है दोस्तों, क्या है, एक्सपायरी है, तो इस वजह से मूवमेंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके प्रीमियम को लेके कि जैसे जैसे टाइम कम होगा इस प्रीमियम भी कम होता चला जाएगा। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। 14,400 से 14,500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा कॉल ऑप्शन में। तो ये है गैप अप कंडीशन में दोस्तों मेरा व्यू किस पर, निफ्टी पे, और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिए। अभी ज़रा हम लोग इसको गैप डाउन की बात करते हैं। तो गैप डाउन का तो एक ही लेवल है भाई, गैप डाउन का तो कोई दूसरा लेवल है ही नहीं, और वो आ रहा है 14,200 का। कितना गैप डाउन का लेवल, 14,200 का एक लेवल में सीधा सीधी जानता हूँ कि भाई 14,200 14,200 के आसपास में ही गैप डाउन लेवल होना चाहिए। और ये मैंने पहले ही आपको सब चीज़ बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इसके बाद गिरेगा तो 200 पॉइंट डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, और फिर 200 क्या 400 पॉइंट भी नीचे आ सकता है अगर 14,200 टूट गया तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बड़े वाले भी टाइम फ्रेम का और छोटे वाले का भी। तो यहाँ पे आपको अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। क्या, बाय का लेवल बनाना चाहिए। 14,200 से लेके 14,150 के आसपास में आपको बाय का कंडीशन बनाना चाहिए। ऊपर के टारगेट 14,250, 14,300 और 14,350 के लेवल के लिए। 14,350 इसलिए क्योंकि यहाँ की कहीं ना कहीं क्लोजिंग है, तो ये हमारा इंडेक्स में बाइंग आ जाएगा। नीचे मान लेता हूँ कि नीचे ही ये टूट गया, ये नहीं होल्ड कर पाया, 14,150 के नीचे निकल जाता है, तब हम सेल करेंगे। 14,150 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 14,000 का और 13,900 तक का भी आप टारगेट आते हुए देख सकते हैं सेम डे। तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। इस कंडीशन में अगर मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊं कि कौन सा ऑप्शन को लेना है गैप डाउन कंडीशन में, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गैप डाउन का लेवल मैंने कहा भाई 14,200 के आसपास ही होना चाहिए। यहाँ से हम इंडेक्स को सेल कर रहे हैं 14,200 या 14,150 भी जो भी बात कर रहे थे। तो यहाँ से इंडेक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। किस लेवल के लिए, 14,250, 14,300 और 14,350 के लिए बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 350 के आसपास की क्लोजिंग है तो वहाँ तक पहुँचना एक बार ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर से हम कौन सा ऑप्शन को बाय करेंगे, तो भाई हम जो ऑप्शन बाय कर रहे हैं, हम लोग कौन सा ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 14,400 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। तो जैसे ये इंडेक्स जाएगा वैसे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने ये बोला दोस्तों कि हो सकता है ये 14,150 के अगर नीचे आ जाए, तब क्या करेंगे, सेल करेंगे। यानी सेल का जो लेवल बनेगा वो 14,150 के नीचे बनेगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट होंगे वो डायरेक्ट आपको 14,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा, और हो सकता है 13,900 तक भी चला जाए। इसके लिए हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे इसलिए तैयारी करके रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करना है, किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, तो 14,000 के पुट ऑप्शन को बाय करना है, और दूसरा 13,800 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका पुट ऑप्शन ऊपर की साइड में चलता चला जाएगा। तो ये है पूरा निफ्टी का एनालिसिस विद ऑप्शन स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप इंडिकेटर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इंडिकेटर में जैसे आप EMA वगैरह यूज़ करते हैं तो आप वो ज़रूर यूज़ करें। जैसे ये 9 डे का EMA है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा सा डीप करता हूँ और ये लग गए। तो देखिए जो लाइन आया वो है 9 डे का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका कि प्राइस आ रहा है दोस्तों 14,465 के आसपास का। और वो प्राइस आपको कहाँ दिख रहा है, वो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए है ना, 14,465 के आसपास का। और हमारा जो इंडेक्स क्लोजिंग कर रहा है कहाँ कर रहा है, 14,340 पे। यानी कि इस 9 डे से भी ये कम हो गया, 9 डे के प्राइस से भी ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कमजोरी है। अगर हम इसी चीज़ को सारे मूविंग एवरेज में देखें, चेंज करने की कोशिश करें, तो 9 के जगह अगर हम 26 वगैरह लगाते हैं, 26 लगा के देखते हैं तो क्या बता रहा है 26। तो 26 कह रहा है भाई और प्रॉब्लम में है, 14,600 के पास का प्राइस आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 14,610 के आसपास का प्राइस आ रहा है, ये प्रॉब्लम में है।
उसके बाद अगर आप 100 लगाए, डायरेक्ट 100 लगाते हैं तो 100 बता रहा है कि भाई थोड़ा सा ठीक ठाक है मामला। और 200 अगर लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे 200 लगाने की कोशिश करते हैं तो 200 क्या आता है, मामला ठीक ठाक है, यानी 100 200 के ऊपर है। लेकिन अगर छोटे मूविंग एवरेज को देखा जाए, छोटे टाइम फ्रेम को देखा जाए, या इवन की 9, 26 या 50, तो वो तीनों ही मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे है। और अगर 100 को प्लेसमेंट कर देते हैं, इसके बाद अगर आप 100 का मूविंग एवरेज लगाते हैं तो उसका प्राइस जानना बहुत ज़रूरी है। उसका प्राइस आ रहा है 14,173, जो कि मैंने अभी 14,150 के नीचे सेलिंग बोला, यानी इसके नीचे आ जाने पर सेलिंग बड़ी आती हुई आपको दिख जाएगी। देखिए मैं टेक्निकल फॉलो करता हूँ और इंडिकेटर देखिए उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है अपने आप, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, जब टेक्निकल फॉलो कर रहे थे तो सारी चीज़ें उसमें अपने आप आ जाती है। आ गया ना 14,173 का लेवल, देखिए 14,173 बता रहा है ना 100 DMA, और मैंने कहा कि 14,150 के नीचे सेल करना है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे गिर जाएगा तो विध्वंस तो हो ही जाएगा ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि मामला अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा संभल कर ट्रेड करें तब तक, जब तक कि ये 14,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक तो मामला सही नहीं रहेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी पर पूरा व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में फॉल प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।